देश में लोकसभा चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है और पूरे देश भर में लगभग 7 चरण में चुनाव होना है। लेकिन ऐसे ऐन मौके पर जो हर पार्टी अपना अपना पार्टी का प्रचार करने में लगी होती है, वैसे ही एक पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा है जो रहते हुए मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है और अभी पिछले 4 से 5 दिन अरेस्ट किए हुए उनको हो गया है, लेकिन अभी तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दिए हैं और वो ईडी के कस्टडी में है। इससे पहले ऐसा कई मामला देखा गया है जो कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस गिरफ्तार करने से पहले वो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए। अभी हाल ही में झारखंड में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे उनको जब ईडी ने पूछताछ के लिए जब उनको बुलाया और जब अरेस्ट करने का बारी आया तो उससे पहले हेमंत सोरेन, झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में उनको ईडी ने अभी तक उनको अपने कस्टडी में रखे हुए झारखंड के मुख्यमंत्री को। इससे पहले बिहार में आ जाइए, जब चारा घोटाला में लालू यादव का नाम आया था तो लालू यादव भी जेल जाने से पहले वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री, जब वो लालू यादव मुख्यमंत्री बने हुए थे और जेल जाने से पहले वो अपने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिए। उसके बाद में लालू यादव का जो ईडी ने उनको कस्टडी में ले लिया। इससे पहले मध्य प्रदेश में उमा भारती के साथ भी हुआ, इससे बाद फिर वो केरल के मुख्यमंत्री उनके साथ भी हुआ और भी एक दो ऐसे है उजागर जो कि इससे पहले मुख्यमंत्री का हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी लोकसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी को इसी साल या लगभग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, क्योंकि बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ और बहुत अच्छा वो अपना परफॉर्मेंस कर रहा था। हालांकि जब वो आम आदमी पार्टी का जब वो संस्था आम आदमी पार्टी जब बना था तो वो अपने आप को एक कमिटमेंट किया था कि हम दिल्ली से बाहर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन 6 महीना के बाद ही वो पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ भी वो चुनाव जाके लड़ने का काम किया। अभी वो देश भर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। लेकिन एक तरफ जब आम आदमी पार्टी का जब बुनियाद रखा गया था तो उस समय उनके साथ बड़े बड़े नेता भी जुटे हुए थे, जैसे में कुमार विश्वास का नाम आता है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो वो पहले एक कोई और फील्ड में थे, लेकिन वो सबसे पहले जब वो अन्ना हजारे के आंदोलन जब दिल्ली में जब अन्ना हजारे आंदोलन स्टार्ट कर रही थी उस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हुआ करता था और केंद्र में भी कांग्रेस का सरकार हुआ करता था। दिल्ली की मुख्यमंत्री कांग्रेस की थी, लेकिन उस समय वो अरविंद केजरीवाल पहले आंदोलन में जुड़े, उसके बाद उन्होंने उसी मन से पार्टी का घोषणा कर दी। हालांकि वो पहले कहते थे कि बिना चुनाव लड़े हुए भी हम जनता का भला कर सकते हैं, लेकिन वो कहें कि नहीं अब हम चुनाव लड़ेंगे और वो दिल्ली विधानसभा में चुनाव में गए। लेकिन महज उस समय 39 दिन का ही सरकार चला, जो कि उस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उस समय मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन महज 39 दिन के अंदर ही वो वहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दिए थे और वो विधानसभा को भंग करके फिर चुनाव हुआ। उसमें अरविंद केजरीवाल जो कि बड़े बड़े वादे किए थे दिल्ली में, जैसे में बिजली फ्री का वादा किया गया था, इसके बाद पानी का वादा फ्री किया गया था और मोहल्ला क्लिनिक का बहुत सारा ऐसा वादा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किए थे और उस समय उनको बहुत भारी बहुमत से उनको जीत मिली थी और वो दिल्ली के दोबारा इसी तरह मुख्यमंत्री बन गए और वो फुल बहुमत की सरकार उस समय उनकी बनी थी। लेकिन कई बड़े नेता उनके पार्टी से जब उनकी नीति से अरविंद केजरीवाल के नीति से बहुत सारे पार्टी जो है वो उनसे धीरे धीरे निकलते चले गए। जैसे बड़े नाम आता है कुमार विश्वास का नाम आता है, कपिल मिश्रा का नाम आता है। ये सब कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल का नीति इनको समझ में नहीं आया और इनका सलाह मानने से जब इनकार कर दिया गया तो इन लोगों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया। इससे पहले
अभी चुनाव का माहौल है, लेकिन इससे पहले सबसे पहले शराब घोटाले मामले में वो गिरफ्तारी जो हुआ वो सबसे पहले हुआ मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे उनका हुआ, उसके बाद में संजय सिंह का हुआ और अब अरविंद केजरीवाल का हुआ। और अरविंद केजरीवाल अपने से वो स्टेटमेंट भी दिए थे और कहे थे कि अगर मनीष सिसोदिया घोटाला करता है तो वो भी जेल जाएगा, वो मेरा कोई सगा नहीं है। इसी तरीक़ा से वो अखिलेश सिंह के बारे में भी यही कहे थे और वो फिर कहे थे कि अगर केजरीवाल भी घोटाला करता है तो वो जेल जाने के लिए तैयार है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पे शेयर करना नहीं भूलिएगा।